खबर के साथ आज बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन बैठकें होंगी। चुनाव संचालन और चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक होगी। सभी मंत्रियों की भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। अलग अलग विभागों की बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ये बैठक मैराथन बैठकें बताई जा रही हैं। अलग अलग मोर्चों की बैठकें, इनका लक्ष्य केवल और केवल मिशन 11 यानी कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर पाना। तो 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में सभी 11 नामों का ऐलान भी कर दिया है। पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार शाम को जारी की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर से, तोखन साहू बिलासपुर, संतोष पांडे राजनांदगांव, विजय बघेल दुर्ग, रूप कुमारी चौधरी महासमुंद, महेश कश्यप बस्तर, भोजराज नाग कांकेर। तो ये वो नाम हैं जो छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ये 11 सीटें। जगजीत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत, आत्मविश्वास से लबरेज है वैसे बीजेपी, और उनके नेताओं के बयानों में ये बात साफ तौर पर दिखाई भी देती है कि मिशन 11 किसी भी तरह से फतह किया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। जिस प्रकार से लोकसभा की जो तारीखें हैं वो नजदीक आते जा रही हैं, अब कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। उस लिहाज से देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं विवेक कि कांग्रेस और बीजेपी ने 2 कदम आगे चाल चल दिया है अपना। और जिस प्रकार से प्रत्याशियों के जो पत्ते खोले हैं 11 लोकसभा सीटों पे उम्मीदवारों की जो सूची जारी कर दी है, उससे कांग्रेस बिल्कुल सदमे में जा चुका है। कांग्रेस ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर 11 लोकसभा सीटों से हम किन ऐसे प्रत्याशी को उतारे जो विजय हमें दिला सके। तो लगातार कांग्रेस इस विषय पे चर्चा कर रहा है, रूपरेखा बना रहा है, रणनीतियां बना रहा है, और लेकिन उससे कोई अभी तक जिस प्रकार से कांग्रेस में सूची को लेकर के जो सूची आनी है, जो प्रत्याशी की सूची आनी है, उस पर लेख लतीफे को लेकर के काफी संशय बना हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 11 लोकसभा सीटों में जिस प्रकार से प्रत्याशी को उतारा है, 8 बार के विधायक रह चुके हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, उन्हें रायपुर से लोकसभा सीट से खड़ा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्याशियों को जो चयन किया गया है, लोकसभा प्रत्याशियों का, कितना दमदार, कितनी बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस इस चीज को लेकर के भी काफी मत्सर में है, काफी लगातार बैठकें कर रहा है। बैठकों के बाद जिस प्रकार से प्रत्याशियों के जो बनने हैं उनके नाम आए हैं सामने, लेकिन कांग्रेस इस बात को आगे बढ़ा नहीं पा रहा है, उसे फाइनल नहीं कर पा रहा है कि आखिर वो किन लोगों को इस मैदान में उतारे। स्क्रीनिंग कमेटी की अगर बात करें तो दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा साबित हुई। विवेक, लगातार बैठक चाहे छत्तीसगढ़ के लिहाज से हो, चाहे दिल्ली के लिहाज में हो, लेकिन उसका कोई निचोड़ नहीं निकल पा रहा है, कोई निष्कर्ष पे कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। जी विवेक, बिल्कुल, ये आपने सही बात कही जगजीत। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की ये जो 11 नामों की सूची आई है, इसमें कई ऐसे भी नाम हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने प्रयोग भी किया है। जैसा कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कई नामों को रिपीट किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की सूची इससे थोड़ा अलग दिखाई देती है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की सूची बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अगर पुराने लोगों को उसकी बात की जाए तो इक्का दुक्का ही जो है, जो जैसे संतोष पांडे को दोबारा मौका दिया गया है। ब्रिजमोहन अग्रवाल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तोखन साहू पहले विधायक रह चुके हैं, वो पहली बार लोकसभा में आ रहे हैं। चिंतामणि महाराज कांग्रेस में थे, कांग्रेस से दोबारा उन्होंने टिकट मांगा,
विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट नहीं मिला, वापस से वो बीजेपी में आए, बीजेपी में उन्हें देखिए कितना बड़ा मौका मिला। तो इस तरीके के देखिए काफी उतार चढ़ाव के बाद ये जो नाम आए हैं, ये फाइनलाइज नाम जो आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में इनके नाम आने, छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के नाम आने काफी मायने रखता है। और जिस प्रकार से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं तो 2 कदम आगे चल रहा है। तो तमाम बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है। जो प्रत्याशी चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुके हैं जी। तो इस और वही अगर प्रदेश भाजपा कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी लगातार लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक ले रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की आज मैराथन बैठक भी देखी जा सकती है। चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी आज, चुनाव प्रबंधन समितियों की बैठक होगी आज। सभी मंत्रियों को महत्वपूर्ण रूप से इस बैठक में शामिल होने के लिए निर्देशित भी किया गया है। तो मीडिया विभाग भी इसमें मौजूद रहेगा, सोशल मीडिया विभाग भी इसमें मौजूद रहेगा, और अन्य प्रबंधन समितियों की अलग अलग बैठक आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है कुशाभाव, वहां पर से संपन्न होने जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये आज की जो बैठक है। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की जिस प्रकार से पहले घोषणा की, उसके बाद अब लगातार बैठकें कर रहा है। उसके बाद उन्हें जनता के बीच जाना है। जनता के बीच लगातार केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनको, जो पिछले 10 सालों में मोदी की गारंटी, मोदी ने जिस प्रकार से देश को एक धागे में पिरोया है, लगातार जो अंतिम व्यक्ति तक जो शासन प्रशासन की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाया है। तो इससे समझा जा सकता है कि अब जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर ये पूरा दामोदार है कि वो लोगों तक पहुंचे और लोगों तक इस बात की जानकारी दे कि भाई केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने आपके लिए ये किया है। अब आपका आकलन का समय है। और अगर आप पिछले 10 सालों का अगर आकलन करते हैं तो आपको इसका आकलन करने में